रहेगा दोपहर को. डोंट बी शॉक्ड इफ यू सी 150 पॉइंट सेल ऑफ ऑन द निफ्टी और बैंक्स विल लीड इट. और ये मैं कह रहा हूँ कि बैंक्स में बहुत कॉशन रखिए. यील्ड्स गोइंग अप, फ्यूल हिटिंग 4-year हाइज इज नॉट गुड न्यूज. और जो भी फेड का आउटलुक होएगा इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी. तो बैंक्स में प्रॉफिट बुक कीजिए और मेटल्स में बी वेरी वेरी केयरफुल क्योंकि मेटल्स आर शोइंग यू वीक ट्रेंड. कल मैंने आपको एक हेज के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी दिलाया था और हेज कराया था वेदांता. स्टॉप लॉस रखिए 7850 का, 262 का टारगेट वो कायम है. अब आपके लिए दो बाइज हैं जो मेरे को लगता है यहां से आउट परफॉर्म कर सकता है. आप कहें तो मैं शुरू करूं. तो पहला है सर अनडाउटेडली जो मैं कह रहा हूं, कन्वर्ट योर जी प्रॉफिट्स. मेरे साथ जी आपने 188 में लिया, 230 हो गया. बाय भारती. भारती डीटीएच इज डूइंग एक्सेप्शनल बिजनेस, इवन बेटर देन जियो. तो भारती मेरे को बहुत पसंद है. एज अ स्ट्रक्चरल पे 650 का भाव इस साल में दिखता है, लेकिन एज अ ट्रेडिंग प्ले 541 में लीजिए. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 531, 565 का टारगेट. दूसरा बाय है सन फार्मा. सन फार्मा इज न्यू अवतार ऑफ बायोसिमिलर्स एंड जेनरिक्स, इज गोइंग टू बी री रेटेड. 674 टू 676 में लीजिए. 662 का स्टॉप लॉस है. 695 टू 700 का टारगेट. तो ये दो कॉल्स आपके सामने आती हुई दिख रही हैं. बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स दोनों सन फार्मा और भारती की हैं और पोजिशनली आपको बताते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब कि यहाँ पर खरीदारी करके चलते हैं. क्विकली भसीन सर को जोड़ लीजिए. भसीन सर हाय, गुड आफ्टरनून. भसीन सर मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हो आप लोग आईएफएल में, और इस समय के दोपहर के 3 बजे के कुछ बढ़िया वाले पिक्स बता दीजिए. तो आशीष जी, वॉलेटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम. सुबह मैंने जब शैलेंद्र के साथ शुरू किया था और निफ्टी अप थी 50 पॉइंट, मैंने कहा था 150 पॉइंट की आपको वॉलेटिलिटी ऑन द डाउन साइड मिलेगी और वैसा ही हुआ है. बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट लूज कर लिए. जो कल हमारा शॉर्ट था बैंक निफ्टी का ऑन 35,450 टू 500 विद अ कॉल ऑफ 1000 पॉइंट फॉल, वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स उसमें आ गए. दो बाइज एक सेल है. आप कहे तो मैं शुरू करूं. तो देखिए पहला बाय है बैंक ऑफ बड़ौदा. अनक्वेश्चनेबली दिस विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी प्लेज ऑन द यील्ड्स. आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा फिट्स द बिल परफेक्टली फॉर द पीएसयू टू बी बॉट. 84 84.5 में लीजिए. 82 का स्टॉप लॉस. 92 टू 94 का टारगेट. दूसरा बाय होएगा जो अनक्वेश्चनेबली इज द बेस्ट इंडस्ट्री बिकॉज नाउ विद रीओपनिंग मैरिज सीजन इज गोइंग टू बी ऑन द एनुअल. मुथूट हैड बीन एन आउट परफॉर्मर. मणप्पुरम लीजिए. एक क्वार्टर की वीकनेस आई थी यहाँ पे गोल्ड लोन, बट यहाँ डिलिंक्वेंसी 0 है तो 68 68.5 में लीजिए. मणप्पुरम कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 6350. दिस इज हेडेड टू 178 टू 180. Manappuram will unquestionably come out with the best numbers in the coming quarters and their जो एक क्वार्टर की hiatus था because of the sale of some land that is already in the back burner. सेल में है अडानी एंटरप्राइज. 1495 से 1500 में बेचिए. 1540 का स्टॉप लॉस. 1415 से 1420 का टारगेट. सर गुड आफ्टरनून. बहुत सारे सवाल लाइंड अप हैं आपके लिए, बताएं. गुड आफ्टरनून आशीष जी. तो जैसे आपको कल कहा था मार्केट में अपने आप को हेज करके रखना और देखिए 35 450 500 में कल आपको शॉर्ट कराया था बैंक निफ्टी. 35,000 बिक गया. अभी भी मैंने कहा था आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे. तो कल की वॉलेटिलिटी चाइना ने जो मेटल्स पे किया है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड लाइक आई सेड बैंक्स आर गोइंग टू बी अंडर प्रेशर. बट लाइक आई सेड यहाँ पे हमारे पे दो डिफेंसिव स्टॉक्स बाइंग में है, एक सेलिंग में है. आप कहें तो मैं शुरू करूं. बिल्कुल सर. तो पहला मेरा बाय होएगा कोल इंडिया. एक्सेलेंट. कोल इंडिया has come out with a brilliant set of results and I think that the re-rating is imminent. 55 56 में लीजिए. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 52 165 का टारगेट. दूसरा मेरा बाय होएगा बिकॉज ऑफ द रीओपनिंग आईटीसी की, जबकि होटल जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स 10 to 12% बट दे हैव द 5th लार्जेस्ट चेन ऑफ होटल रूम्स. आई थिंक होटल्स विल बी इन फैशन. आपने देखा ही है कि कैसे लोग बाग हिल्स की तरफ जा रहे हैं. तो आईटीसी लीजिए 8 8.5 में. 3.5 का स्टॉप लॉस है. 16.5 से 17.5 का टारगेट. और सेल में है सेल बेचिए 33 33.5 में. 37 रुपए का स्टॉप लॉस है. 21 से 22 का टारगेट. आपने फर्टिलाइजर पे पूछा, वहां पे मेरा टॉप पिक होएगा चंबल. ऑन एनी डिक्लाइन टुवर्ड 275 280 बाय चंबल. दिस इज हेडेड टू 325. अरे वाह. भसीन सर आपने होटल्स की बात करी, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो क्या आप इस अनलॉक के बीच में? नहीं सर, मैं नहीं जा
because of the, but I am telling you, look at the, people's memories are short lived. याद रखना आशीष जी, 1 साल बाद ना होटल में कमरा मिलेगा ना प्लेन की टिकट, क्योंकि लोग बाग इतना फेड अप हो चुके सर कि अब वो डरेंगे भी नहीं, और वैक्सीनेशन 3 महीने में मोर और लेस 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन को लग जाएगा, तो द रीओपनिंग ट्रेड विल बी ह्यूज। मैं अभी की नहीं कह रहा, मैं थोड़ा टाइम बाद कह रहा हूँ। ठीक बात। और म्यूजिक टू ईयर्स हम में से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईटीसी भाई चलने वाला है। भसीन सर की पिक है आईटीसी, और 216-217 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। कोल इंडिया के अच्छे नंबर्स थे और कोल इंडिया का बढ़िया डिविडेंड डोल आउट भी है, तो नंबर्स के दम पर, अच्छे रियलाइजेशंस के आंकड़ों के दम पर खरीदना है। यहां पे 165 की तैयारी है और भसीन सर लगातार हेज करा के चल रहे हैं। तो मेटल्स में अंडर परफॉर्मेंस है, चाइना से पूरी खबरें मेटल एज अ स्पेस के लिए, तो सेल वो स्टॉक है जिसमें बिकवाली करी जा सकती है। 121 तक का लक्ष्य यहां पे हासिल होगा। सीएससी, इस पर क्यों रखनी चाहिए नजर सर? कंपाउंडिंग मशीन का मतलब है दीप, लगातार आपको पैसे बनाकर देने वाली कंपनी, और वही अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड सीईएससी का रहा है। बेहद बेहद शानदार कंपनी है ये। और कभी कभी मुझे सरप्राइज होता है कि 16,000 के आसपास निफ्टी पर आने के बाद मैं कई बार ये सोचता हूं कि अब हो गया भाई, बहुत सारे एसआईपी स्टॉक हो गए, अब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, आसानी से मिलते नहीं है। और सरप्राइजिंगली जब बहुत ज्यादा मुश्किल से ढूंढ कर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब चॉइसेस कम हो चुकी, काफी स्टॉक बता चुके हैं, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक निकल आते हैं, जैसे कि सीएससी। लगभग 0.6% का डिविडेंड यील्ड। अब 0.6% तो आजकल एफडी पर ब्याज मिलता है, टैक्स काट कर देखें तो 0.6% भी नहीं आएगा अगर आप हाईएस्ट स्लैब में हैं तो उससे ज्यादा आपको डिविडेंड यील्ड आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे बढ़िया ये कि बेहतरीन आकर्षक डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है। और दूसरा जो मुझे इसमें जो पसंद है, सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का बहुत ही जबरदस्त है। पिछले 10 साल से लगातार रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ आ रही है, हर साल 10%। 10 साल यानी इस साल 100 रुपए, अगले साल 110 है, तो फिर नेक्स्ट ईयर 120 नहीं होगा, वो 110 पर 10% बढ़ेगा 11, तो फिर हो जाएगा वो 121, फिर 121 पे 10% बढ़ेगा, उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो ये दिखने में 10% दिखता है, लेकिन 10 साल बाद ये 200 नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा आपको नजर आएगा। सेम प्रॉफिट में आप देखिए 24% की सालाना ग्रोथ बहुत ही तगड़ी है, हर एक लिहाज से बहुत तगड़ी है। तो बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का है। और आप देखिए होल्डिंग देखिए इस कंपनी की, प्रमोटर्स 50% होल्ड करते हैं, लगभग 50% से थोड़ा सा कम है। एफआईज 15% के आसपास है, घरेलू फंड 24% है। गजब की इंस्टीट्यूशनल ट्रैक रिकॉर्ड होल्डिंग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स कितना पसंद करते हैं इसको। तो आकर्षक डिविडेंड यील्ड है, ग्रोथ का बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब एक चीज और, जो 2 बड़े ट्रिगर हैं इस कंपनी के लिए, वो अब क्या है? पहला, पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, चूंकि ये पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण का कारोबार करती है और ये अकेली कंपनी वहां पर लीडर है, तो अब तक चुनाव की वजह से वहां बिजली के दाम बढ़े नहीं थे। अब चुनाव खत्म होने के बाद दाम बढ़ेंगे। और साथ ही कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन थोड़ा कम था, डोमेस्टिक कंजम्पशन तो बराबर चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थोड़ी कोविड की वजह से कम हो गई थी, वो भी अब पिकअप करती हुई दिखेगी, तो वहां से ग्रोथ आएगी, तो दाम बढ़ने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने की पूरी संभावना। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण जो है वो है वैल्यूएशंस का, बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पे है। इनफैक्ट आकर्षक नहीं, मैं एक चीज जो कहना चाहता हूं दीप, वो ये है कि ये सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पावर कंपनी है। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, देश की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा सस्ती पावर कंपनी है। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? जहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुश्किल से 8 है, 8 से भी नीचे है, प्राइस टू बुक 1 पर ट्रेड कर रही है, मार्केट कैप टू सेल्स 1 पर है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत ही गजब इंप्रेसिव फाइनेंशियल स्टॉक है। और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। तो टारगेट रखिए 1,000 रुपए का शॉर्ट टर्म के लिहाज से, 1200 रुपए का टारगेट रखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसको आप एफडी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आराम से धीमे धीमे बाजार की गिरावट में एक्यूमुलेट करें। आराम से नजर रखें कि जब भी बाजार बहुत खराब हो और आप आमतौर पर हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक ढूंढने जाते हैं ना, जहां एफडी के जैसा रिटर्न तो आपको मिल जाए और बाजार जब भी सुधरे तो आपको बढ़िया कमाई करने को मिले, ये स्टॉक उस कैटेगरी में एक